काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? काव्य प्रकाश ग्रंथ जो है उसके रचनाकार कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए आचार्य मोहम्मद। सेकंड ऑप्शन आचार्य दंडी। ऑप्शन सी आचार्य पाणिनि। ऑप्शन डी आचार्य बामन। इनमें से राइट आंसर कौन सा है? काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आचार्य मोहम्मद। काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार आचार्य मोहम्मद जी हैं, जो कि राइट आंसर के रूप में आप देख सकते हैं कि आचार्य मोहम्मद जी हैं। काव्य प्रकाश के ग्रंथकार आचार्य मोहम्मद जी हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के रूप में कि काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं? काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है उसमें उल्लासों में विभक्त है, तो कितने उल्लास हैं ये पूछा गया है। आपके पास आंसर है ऑप्शन ए 5 उल्लास, ऑप्शन बी 6 उल्लास, ऑप्शन सी 3 उल्लास या ऑप्शन डी 10 उल्लास। इसमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 10 उल्लास। अतः काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं, जो आंसर के रूप में यहाँ वर्णित है कि काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है कि काव्य प्रकाश में कितने अंश हैं? काव्य प्रकाश में कितने अंश हैं? आपके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन ए 3 अंश हैं, ऑप्शन बी 7 अंश हैं, ऑप्शन सी 5 अंश हैं या ऑप्शन डी 6 अंश हैं। काव्य प्रकाश में कितने अंश हैं ये आपको बताना है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए काव्य प्रकाश के 3 अंश हैं। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। काव्य प्रकाश के 3 अंश हैं। पहला है ये कालिका नहीं, ये कारिका है। कारिका, ये कारिका है। दूसरा वृत्ति है और तीसरा उदाहरण है। जो काव्य प्रकाश के 3 अंश हैं वो यही हैं, कारिका, वृत्त और उदाहरण, जो आचार्य मोहम्मद के काव्य प्रकाश पुस्तक में व्यवस्थित वर्णित है। 4 क्वेश्चन है, आचार्य मोहम्मद के मतानुसार शब्द की कितनी शक्तियाँ होती हैं? कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काव्य प्रकार से, जिस प्रकार हैं उन्हीं में से कुछ ये क्वेश्चन है। तो आचार्य मोहम्मद के मतानुसार शब्द की कितनी शक्तियाँ हैं? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 3 शक्तियाँ, ऑप्शन बी 5 शब्द शक्तियाँ, ऑप्शन सी 9 शब्द शक्तियाँ या ऑप्शन डी 1 शब्द शक्तियाँ। आपके लिए सही आंसर है ऑप्शन ए 3 शब्द शक्तियाँ। आचार्य मोहम्मद के अनुसार शब्द की शक्तियाँ 3 हैं। वे कौन कौन से हैं? ये 3 शब्द शक्तियाँ हैं अभिधा, दूसरा है लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। यही हैं 3 शब्द शक्तियाँ। शब्दों की 3 शक्तियों के रूप में वर्णित है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब वो जो शब्द की 3 शक्तियाँ हैं उनमें से जो सेकंड शक्ति है लक्षणा, इसके कितने भेद हैं इसी के बारे में पूछा गया है। जिसमें से ऑप्शन ए 10 शब्द शक्ति है, 10 भेद हैं, या ऑप्शन बी 5 भेद हैं, या ऑप्शन सी 9 भेद हैं, या ऑप्शन डी 14 भेद हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 14 भेद हैं। लक्षणा के कुल 14 भेद बताए गए हैं। काव्य प्रकाश में आचार्य मोहम्मद द्वारा लक्षणा के 14 भेद बताए गए हैं। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, ये माहेश्वर सूत्रों से लिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? जो माहेश्वर सूत्र रचे गए हैं उसकी संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14 संख्या, ऑप्शन सी 15 संख्या, ऑप्शन डी 10 की संख्या।
सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 14। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। आचार्य पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी में रचित माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 बताई गई है। प्रश्न संख्या 7। क्वेश्चन है महाभाष्य की रचना किसने किया? महाभाष्य के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन है महाभाष्य की रचना किसने किया? आपकी ऑप्शन है ऑप्शन ए आचार्य चाणक्य, ऑप्शन बी आचार्य संजीव, ऑप्शन सी आचार्य शरतचंद्र और ऑप्शन डी आचार्य पतंजलि। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी आचार्य पतंजलि। आचार्य पतंजलि ही इसके महाभाष्य के रचनाकार हैं। ग्रंथकार आचार्य पतंजलि जी हैं। महाभाष्य की रचना आचार्य पतंजलि ने की थी। क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन है अष्टाध्यायी व्याकरण के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए आचार्य भारत, ऑप्शन बी आचार्य कीट, ऑप्शन सी महामुनि भरत, आचार्य डी आचार्य पाणिनि। सही आंसर है अष्टाध्यायी की व्याकरण के रचनाकार आचार्य पाणिनि हैं। आचार्य पाणिनि ने ही अष्टाध्यायी की रचना की, इसलिए आचार्य पाणिनि ही अष्टाध्यायी के रचनाकार कहलाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या है 9। इसमें कहा गया है कि पाणिनि व्याकरण को और किस नाम से जाना जाता है? जो महामुनि पाणिनि थे उन्होंने व्याकरण की रचना की और उनके द्वारा रचे गए व्याकरण को पाणिनि व्याकरण के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाणिनि व्याकरण को और किस नाम से जाना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए शब्दानुशासन, ऑप्शन बी ज्ञानानुशासन, ऑप्शन सी भोगानुशासन या ऑप्शन डी योगानुशासन। सही आंसर है ऑप्शन ए शब्दानुशासन। पाणिनि द्वारा रचे गए ग्रंथ का व्याकरण को शब्दानुशासन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है अष्टाध्यायी व्याकरण में सूत्रों की संख्या कितनी है? जो आचार्य पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण है अष्टाध्यायी, उसमें सूत्रों की संख्या पूछी गई है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 3000, ऑप्शन बी 4000, ऑप्शन सी 8000 या ऑप्शन डी 6000। इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन बी 4000। आचार्य पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या 4000 है, इसलिए सही ऑप्शन 4000 है। आज क्वेश्चन की संख्या 10 तक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।